ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 197 छांदोग्य उपनिषद की 38वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय का प्रारंभिक प्रसंग चल रहा है और इसका ये है सप्तम अष्टम खंड में ये जो बात है, अथ द्वितीयम अमृतम तद रुद्रा उपजीवंती इंद्रेण मुखेन। पहला जो अमृत रोहित रूप है उसका सेवन करते हैं अग्निमुख से वसुगण। वसु नाम एको भूत्वा स या एतदेव अमृतम वेद। जो इस अमृत को जानता है, स या एतदेवम इस प्रकार से इस अमृत को जानता है। वसु नाम एको भूत्वा, सब में यही भाषा मिल रही है। वसु नाम एको भूत्वा अग्निना एव मुखेन एतदमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्मात् रूपादुदेति। एतदेव रूपम अभिसंविशति, ये सप्तम अर्थ में द्वितीय हो रही है। मानी जैसे हम कहें कि ग्रामम प्रविशति, तो ग्राम में प्रवेश करता है। तो एतदेव रूपम अभिसंविशति, इस ये जो रूप है, ये जो रोहित रूप है, इसमें लीन हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर भाष्यकार ने उदासीन हो जाते हैं, ऐसा अर्थ दिया। और एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, इसी रूप से उत्साहित होते हैं भोग करने के लिए। या तो भोग करते हैं या उदासीन हो जाते हैं। भोग का समय, भोगावसर देखते हैं तो फिर भोग करते हैं, नहीं तो उदासीन हो जाते हैं। कल हम एक बात देख रहे थे कि उससे दुगना दुगना चारों तरफ घुमा रहे हैं। जैसे ये 7वें खंड में ये स यावद आदित्य पुरुषताद उदेता पश्चादस्तम एता, जितना समय आदित्य पुरुषताद पूर्व में उदय होता है और बाद में पश्चात अस्तमेता, द्विस्तावत दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता, रुद्राणाम में एवतावद आधिपत्यम स्वराज्यम परिएता। रुद्रों के आधिपत्य या उसके स्वराज्य को प्राप्त करने वाला होता है। वैसे इसका पता नहीं चल रहा है कि ये वसुओं का काल कितना है। उसका पता चल जाए तो उससे दुगना काल रुद्रों का, उससे दुगना काल ये इंद्रमुख वरुण मुख से, तृतीय जो अमृत है उसका वरुण मुख से आदित्य उपजीवन, आदित्यों का वो आश्रय होता है। आदित्य उपजीवंती वरुणेन मुखेन नहीं हुई देवासनंती न पिबंती तदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। वो आदित्यानाम एव एको भूत्वा वरुणेन एव मुखेन तदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति। स यावद आदित्यो दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता, जितना दूसरे पर्याय में, मैं ऐसे बोलूंगा, दूसरा पर्याय, तीसरा पर्याय, चौथा पर्याय ऐसे बोलूंगा तो समझ लेना आप। तो दूसरे पर्याय में ये जो कहा था कि द्विस्तावत दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता, वसु गण जितना समय वसुओं का जो स यावद आदित्य पुरुषताद उदेता पश्चात अस्तमेता वसुनाम एवतावद आधिपत्यम स्वराज्यम परिएता, उतना वसुओं का जो आधिपत्य है, स्वराज्य है, उसको प्राप्त करने वाला होता है परिएता। आदित्य को दक्षिण से उत्तर से कैसे निकालते हैं? आदित्य तो पूर्व से ही हो जाता है और दक्षिण। ये बहुत सारे श्लोक दिए हैं
अभी ये विद्या मेरे को कैसे बताऊं अब इसको, तो यहाँ पर व्याख्या में बहुत सारे दिए हैं। एक पुराण में कुछ पुराण के श्लोक दिए हैं। मानसोपरि माहेन्द्री प्राच्यां मेरो स्थिता पुरी दक्षिणे भानुपुत्र से वरुणस्य तु वारिणी सौम्ये सोमस्य विप्लता सुदिग्देवता स्थिता अमरावती संयमिनी। पुराणों का पौराणिक संप्रदाय के अनुसार जो है ना, कुछ तो है, ऐसे मानना ही पड़ेगा। उससे दुगना काल दक्षिण से जब उदय होता है और उत्तर में अस्त होता है तो ये दुगना काल लगता है। और इससे भी आगे आदित्य जो उपजीवन करते हैं उससे भी दुगना काल बता दिया। ये वसुओं का आभूत संप्लवम अमृतत्वम भाष्यते, ऐसा एक मानी जो भूतों का जितनी देर आदित्य हमें दिखाई देता है, मानी ये जो सृष्टि काल है ना, ये वसुओं का उपभोग काल, उससे दुगना काल रुद्रों का, उस रुद्र काल से भी दुगना काल आदित्यों का, उससे भी दुगना काल बढ़ता जा रहा है, दुगना दुगना होता जा रहा है, उससे भी दुगना काल ये है चौथे पर्याय में। चतुर्थम अमृतम तन्मरुता उपजीवंती सोमेन मुखेन। मरुदगण सोम मुख से उसका आश्रय लेते हैं। सयावदादिता पश्चात उदेता पुरुषताद अस्तमेता द्विस्तावद उत्तरता उदेता दक्षिण तो अस्तमेता मरुतामेव तावदादित्यम स्वराज्यम परियेता अथयत पंचमम अमृतम तत्साध्या उपजीवंती। पांचवें अमृत को साध्यगण आश्रय लेते हैं। ब्रह्मणा मुखेन, ब्रह्मा के मुख से। वो कितना समय होगा तो बता दिया। स यावद आदित्य उत्तरता, पहले वाले का रेफरेंस दे करके और उससे दुगना काल बता रहे। शब्दार्थ तो इतना ही है। स यावद आदित्य उत्तरता उदेता, स यावद आदित्य उत्तरता उदेता दक्षिण तो अस्तमेता आदित्य। स यावद मतलब वो पिछले वाले का रेफरेंस दे रहे हैं ना। दक्षिण तो उत्तरता उदेता दक्षिण तो अस्तमेता द्विस्तावत ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम ऊर्ध्व उदेता अर्वाग अस्तमेता साध्यानामेव तावद आदित्यम स्वराज्यम परियेता। अतः ऊर्ध्व उदेत्य नैव उदेता नास्तमेता एकलैव मध्य स्थिता तदेश श्लोक। अब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, ये 11वें खंड में पहुंच गया हूं मैं। अथ तथा ऊर्ध्व, उससे ऊपर, उदेत्य ऊपर उठकर, नैव उदेता नास्तमेता, न तो उदय होता है न अस्त होता है, एकला एवं मध्य स्थाता, अकेला ही रहता है। तदे श्लोक, उसका ये श्लोक है। कृत्वा एवं उदयास्तमनेन प्राणिनाम स्वकर्म फल भोग निमित्तम अनुग्रहम तत्कर्म फल भोग क्षय तानि प्राणि जातानि आत्मनि संहृत्य ततस्तस्मादनन्तरं प्राणि अनुग्रह कालादूर्ध्व सन आत्मनि उदेत्य उद्गम्य यान प्रति उदेति तेषां प्राणिनाम अभावात् स्वात्मस्थो नय उदेता नास्तमेता एकला द्वितीयो अनवयो मध्ये स्वात्मनि स्थाता। भाष्यकार ने भाष्य ये किया है कि इस तरह उदय और अस्त, उदय अस्तमनेन, अस्तमन शब्द है, उदय और अस्तमन माने उदय और अस्त के द्वारा प्राणिनाम स्वकर्म फल भोग निमित्तम अनुग्रहम, प्राणियों का अपने कर्म फल भोग निमित्त जो अनुग्रह है, तत्कर्म फल भोग क्षय सति, वो अनुग्रह करके अपने कर्मों के फल भोग निमित्त अनुग्रह करके
तत्कर्म फल उपभोग क्षय, उनके कर्मों के फल के उपभोग क्षय होने पर तानि प्राणी जातानि आत्मनि संग्रहित, उन सब प्राणियों को अपने में समेट कर अथ ततः तस्माद अनंतरम प्राणी अनुग्रह कालादूर्ध्व सन, प्राणी अनुग्रह काल से ऊर्ध्व होता हुआ आत्मनि उदित्य उद्गम्य, अपने में उदय होकर यान प्रति उदेति तेसाम प्राणी नाम अभाव, जिनके प्रति उदय हो रहा था वो तो कोई बचा नहीं अब। स्वात्मस्थ, और स्वात्मस्थ हो गया, नए उदेता नास्त में था, ना तो उदय हो रहा है ना अस्त हो रहा है। एकला द्वितीय अनवय, अकेला है अद्वितीय है। मध्य स्वात्मनि विस्थाता तत्र कश्चित विद्वान वस्वादि समाचरणों रोहित आदि अमृत भोग भागी यथोक्त क्रमेण स्वात्मानं सवितारम आत्मनि उपेत्य समाहिता सन एतम मंत्रम दृष्ट्वा उत्थितो अन्यस्मै पृष्ठवते जगाद। तत्र कश्चित विद्वान, कोई विद्वान, वस्वादि समान चरण, वस्वादि के समान आचरण करने वाला, रोहित आदि अमृत भोग भागी, रोहित आदि जो अमृत थे, रोहित शुक्ल और कृष्ण, परह कृष्ण और क्षोभतेव जो दिया था, तो रोहित आदि अमृत भोग भागी यथोक्त क्रमेण स्वात्मानं सवितारम आत्मत्वेन उपेति, स्वात्मानं सवितारम यथोक्त क्रमेण स्वात्मानं सवितारम आत्मत्वेन उपेत्य, सविता को अपने स्वरूप, स्वात्मानं सवितारम आत्मत्वेन उपेत्य, अपने आत्मा के रूप में उसको समझकर समाहित होकर एतम मंत्रम दृष्ट्वा उत्थिता, इस मंत्र को देख करके उत्थिता अन्यस्मै, और वहां से निकला, उस समाहित स्थिति से बाहर आया। तो उत्थिता का मतलब जैसे कि कोई समाधि में जाकर और फिर वहां से उठ करके फिर कोई बात करे, तो उत्थिता अन्यस्मै पृष्ठवते जगात यतस्त्वम आगतो ब्रह्मलोकात्, आप ब्रह्मलोक से आए हो, किम तत्रापि अहोरात्राभ्याम परिवर्तमाना सविता प्राणिनाम आयु क्षपयति, क्या वहां पर भी अहोरात्राभ्याम परिवर्तमाना सविता, दिन और रात से घूमता हुआ, ये जो दिन रात के चक्र में से गुजरता हुआ सविता प्राणियों का आयु को नष्ट करता है। यथा ही अस्माकम इत्येवं पृष्ठा प्रत्या, जैसे यहाँ होता है वैसे वहां भी होता है क्या? तब वो बोले तत्तत्र यथा पृष्ठे, तत्तत्र यथा पृष्ठे यथोक्ते च अर्थे इस श्लोको भवति तेन उक्तो योगिना श्रुतेर्वचनमिदं, तेन उक्तः योगिना, तो उस योगी के द्वारा ये बात कही गई। श्रुतेर्वचनम नैवै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन, न तो वहां कोई अस्त होता है और न उदय होता है, न निम्लोच माने अस्त भी नहीं होता है, न उदयाय और उदय भी नहीं होता है। देवास्तेन अहम सत्येन महाविराजिषु ब्रह्मणा इति, तेन सत्येन, उस सत्य से मैं अलग ना हूं। सत्यम तेन उक्तम इत्याह श्रुति, श्रुति कह रही है, उसने बिल्कुल सही सही अपना आंखों देखा हाल वर्णन किया उस योगी ने। सत्यम तेन उक्तम इत्याह न है वास्मय यथोक्त ब्रह्म विदे न उदेति, ऐसे यथोक्त ब्रह्मविद के लिए न उदेति न निम्लोचति नास्तमेति, किंतु ब्रह्म विदे अस्मय सकृत दिवा है। सकृत दिवा का मतलब सतत प्रकाश बना रहता है, सकृत विभातम ऐसा भी आता है शब्द, सकृत विद्युत्तम। सकृत शब्द का अर्थ एक बार नहीं, सकृत मानी सदा। ब्रह्म विदे अस्मय सकृत दिवा है सदैव अहर भवति, सदैव दिन बना रहता है, स्वयं ज्योतिष, स्वयं ज्योति होने के कारण यह एताम यथोक्तम ब्रह्मोपनिषदम वेद।
इस गुह्य बात को जो जानता है, यथोक्त ब्रह्मोपनिषद को, वेद गुह्य, वेद के गुह्य रूप को जो जानता है, एवं तंत्रेण वंशादित्रयम् प्रति अमृत संबंधम से यच्च अन्यद अवोचाम एवं जानाति इत्यर्थ। तंत्र न्याय से एक बात कहते हैं और दो अर्थ निकल रहे हैं तो उसको तंत्र न्याय कहते हैं। एक श्वेतोधावती इत्यादि वाक्य होते हैं ना, जैसे श्वेतोधावती का दो अर्थ हो सकते हैं, स्वायता धावती या श्वेतोधावती, मतलब श्वेत गुण युक्त कोई अस्वादी दौड़ रहा है। तो तंत्रेण वंशादि त्रयम, वंशादि त्रय प्रत्यमृत संबंधम च यच्च अन्यद अवोचाम, अमृत संबंध और जो कुछ अन्य बात कही है, एवं जानाति इत्यर्थ। विद्वान उदयास्तमय काल अपरिच्छेद्यम नित्यम अजम ब्रह्म भवति। वो विद्वान उदय और अस्त से रहित नित्य अज स्वरूप ब्रह्म हो जाता है, नित्य अज स्वरूप अनुत्पन्न ब्रह्म हो जाता है। न है वा अस्मै उदेति न निम्नोचति सत्विदिवा है वस्मै भवति य एताम एवं ब्रह्मोपनिषदं वेद। इस ब्रह्मोपनिषद को, दो ब्रह्मोपनिषद का अर्थ खोला वेद गुह्य, एवं तंत्रेण वंशादि, वंशादि त्रय माने 13 वंश, मध्वपूको मधुनाट्य, ये जो तीन है ना, इनको वंशादि त्रय कह रहे। चार बात थी ना, उनमें से वंशादि त्रयम प्रत्यमृत संबंधम च, और प्रत्येक अमृत का संबंध, यच्च अन्यद अवोचाम। वंशादि त्रय में 13 वंश, मध्वपूप अंतरिक्ष मध्वपूप है, द्युलोक जो है 13 वंश है, और मधुनाड्या हैं, मरीचया पुत्रा। प्रति अमृत संबंधम से लोहित आदि अमृतेषु एक एक वस्वादि नाम संबंधम, अन्य तिथि उद्यमन संवेशन आदि, जो उद्यमन और संवेशन अच्छा बताया था ना, हर एक पर्याय में ऐसे बताया था, अभिसंवेशन थी, अभिसंवेशन और उद्यमन। अन्य भाष्यकार ने लिखा ना, एवं तंत्रेण वंशादि त्रयम प्रत्यमृत संबंधम च यच्च अन्यद अवोचाम एवं जानाति। अन्यत मानी उद्यमन संवेशन इत्यादि। प्रत्यमृत संबंध, लोहित आदि, लोहित संबंध वशों के साथ, रोहित का संबंध वशों के साथ, और शुक्ल का संबंध रुद्रों के साथ, और कृष्ण का संबंध, आदित्य का जो कृष्ण रूप है उसका संबंध आदित्यों के साथ, परह कृष्ण रूप का संबंध उनके मरुतों के साथ, और उसका जो ऊर्ध्व भाग है उसके साथ, साध्यों के साथ। साध्यगण जो है सोम मुख से भोग कर रहे हैं, मरुदगण जो है वो किस मुख से, चतुर्थ पर्याय में मरुत है क्या, चतुर्थम अमृतम मरुता उपजीवंती, चौथे पर्याय में मरुदगण सोम मुख से भोग कर रहे हैं, साध्यगण ब्रह्म मुख से। ब्रह्म का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के मुख से साध्यगण, और दूसरे अमृत को रुद्रगण इंद्रमुख से, तीसरे अमृत का उपभोग आदित्य वरुण मुख से, ऐसा बताया है। ये सब क्या कहा है, एक उत्सुकता मात्र है। हमारे मित्र एक कह रहे थे कि इसमें ना तो किसी को उपासना करनी है और ना
ये जो कुछ उपासनाएं बताई है, उपासना भी नहीं करनी, और ये कुछ समझ में भी कम ही आता है, करना भी नहीं, समझ में भी नहीं आता है, तो इसको क्या किया जाए। कितना काल है ये भी नहीं पता चल रहा है। ये भोग काल जो ये कहा ना, मैंने गुरु जी से पूछा था, न जाना न जानी माँ ऐसे कहते, तो कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ चीजें तो शास्त्र में ऐसी रह जाती है जिनका पता नहीं चलता। वो आचार्य के सामने पता नहीं क्या था ये, या तो ये तो इतना सरल था कि इसको उन्होंने जो है ये इसके ऊपर जो है कि कितना समय होता है वसुओं का, किसी ने प्रश्न कर दिया होता शिष्य ने, तो वो भी लिख देते हैं। तो किसी को मानी वो सहज था कि ये इतना समय होता है। नहीं, यहाँ पर जो है ये जो वसुओं का काल है ना, भोग काल, वो एक पता लगेगा तो अगली तो पता लग ही जाएंगे। वसुओं का उपभोग काल कितना है क्या? हाँ, वो तो आगे वाले प्रसंग आगे आएगा। वसुओं का काल 24 वर्ष, रुद्रों का 44 और आदित्यों का 48। पर यहाँ तो और भी है कई सारे। अच्छा ये कौन सा खंड चल रहा है आचार्य? नमस्ते। हाँ खंड जी, कौन सा चल खंड कौन सा चल रहा है अभी? खंड हो गए 11 पूरे हो गए, 11 12 11 हो गए, 11 खंड हो गए। 12वें में नहीं गए अभी, एकादशी खत्म। हाँ 11 खंड हो गए, आगे गायत्री विद्या आ रही है। जी जी। तदेतद ब्रह्मा प्रजापते उवाच, ब्रह्मा प्रजापति के लिए बोले, प्रजापति मनु के लिए, मनु प्रजाओं के लिए। ये तो उद्दालकाय आरुणाय ज्येष्ठाय पुत्राय, और ये जो उद्दालक उद्दालकाय आरुणाय, उद्दालक जो आरुणी थे, अरुण के पुत्र, ज्येष्ठाय पुत्राय ब्रह्म प्रोवाच, इस ब्रह्म को पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच। इदम वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात प्रणायाय वान्ते वासिने। अपने ज्येष्ठ पुत्र को ये विद्या देनी चाहिए, पिता को प्रणायाय वान्ते वासिने। और अत्यंत, पाणिनि का मतलब है प्रणाये, प्रणायो असम्मतो, भोगादो सम्मति रहिता, विरक्ता प्रणय्य इति व्याख्यातम्। तादृश शिष्यात्र अधिकारी विद्या ग्रहण है। प्रणायी अंतेवासी का मतलब जो एकदम भोग से विरक्त है, ऐसा अंतेवासी है। शिष्य को सम्मति रहिता, असम्मत प्रणायी शब्द निपात्य थे। अब प्रणायी शब्द वहां पर बनाया है असम्मति अर्थ में, भोग आदि में जो सम्मति रहित है, ऐसा विरक्त जो शिष्य है उसको प्रणायी कहते हैं। तादृश शिष्य, वैसे शिष्य को यहाँ पर ये विद्या देनी चाहिए। नान्यस्मै कस्मै से, और किसी को नहीं देनी चाहिए। यद्यपि अस्मै इमाम अद्भि परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्यात्, ये सारी धरती धन से भरी पूरी उसको मिल जाए तो भी नहीं देनी चाहिए। सारा सारा ऐश्वर्य धरती पर जितना भी है, ये धरती का पूरा ऐश्वर्य भरा हुआ, सोने से पटी हुई धरती की कोई हमें दे ना, तो भी ये विद्या उस इन है, हाँ दक्षिणा के रूप में ही। तो ये सारी धरती भी हमें दक्षिणा के रूप में दे और उससे भरी हुई हो, वित्त से परिपूर्ण, वित्तेन पूर्णाम परिगृहीताम, अद्भि परिगृहीताम। अच्छा, अद्भि जलों के साथ, अन्यस्मै कस्मै से, यद्यपि अस्मै इमाम अद्भि परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्यात्, जल से परिपूर्ण और धन से परिपूर्ण इस धरती को कोई दे तो भी ये विद्या नहीं देनी चाहिए। एतदेव ततो भूया, या इससे भी ज्यादा कोई देना तो भी नहीं। एतदेव ततो भूया इति, मतलब ये उससे भी अधिक
भारी पड़ेगा। इस वाक्य का अंतिम शब्द का एतदेव ततो भूया, ये जो विद्या है उससे ज्यादा वजनदार होगी। उस विद्या की प्रशंसा कर रहे हैं, बस इतनी बात। हाँ मैत्रेय जी, विद्या की प्रशंसा की है ये विद्या इतनी कीमती है कि कोई माने दो को तो परमिशन दे दी, जो एकदम वैराग्यवान शिष्य है उसको दे सकते हैं, या अपने ज्येष्ठ पुत्र को ज्यादा वो मान रहे हैं। हाँ। ज्येष्ठ पुत्र को कुछ ज्यादा ही। तो पहले से ही परंपरा है ज्येष्ठ पुत्र का, हाँ ये शास्त्रोक्त हो गया। ज्येष्ठ हाँ जी, ज्येष्ठ पुत्र का जो अधिकार है वो मतलब पूरा परंपरागत है, शास्त्रोक्त भी है। हाँ परंपरागत है। भले ही वो सुयोग्य न हो गुरु जी, ज्येष्ठ पुत्र। हाँ जी, मैंने कहा कि भले ही ज्येष्ठ पुत्र सुयोग्य न हो, फिर भी उसको। नहीं ऐसा तो इसमें कल्पना ही नहीं कर रहे ना। अच्छा। ज्येष्ठ पुत्र तो पिता का ठीक वैसा ही प्रतिरूप होता है, ऐसा कल्पना में ये आ रहा है। ऐसी कल्पना नहीं कर रहे कि वो बेशक अयोग्य हो फिर भी उसको दे दो। वो ऐसा कह रहे हैं कि वो तो होता ही है, पिता के ठीक अनुरूप होता है। पुत्र सबसे ऐसा मान लो, पुत्र सबसे ही ऐसा मान लो, पुत्र तो वही काम में आएगा जो रूप में पुत्र। मतलब पुत्र और शिष्य इन दोनों को पात्र, इनके अलावा और कोई पात्र नहीं इस विद्या का। अच्छा जी, इसका अर्थ प्रचार नहीं करना चाहिए होगा क्या फिर? है? इसका अर्थ ये हो गया कि प्रचार ना करें इस विद्या का, उपनिषद की विद्या का। अगर हम प्रचार कर रहे हैं 150 लोग होंगे, उसमें कितने योग्य होंगे कितने अयोग्य होंगे ये सारा हमारे को कैसा पता? तो एक एक को चेकिंग करना पड़ेगा सर, ऑल इंडिया टेस्ट करके फिर कौन योग्य है वो क्वालिफाई। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अयोग्य को विद्या नहीं देनी चाहिए। अयोग्य को विद्या देने से विद्या की उन्नति नहीं होती। निरुक्त में भी वो श्लोक है ना, कई सारे, मनुस्मृति में भी श्लोक है, पूरा अपना वांग्मय तो इसी से समर्थित है कि विद्या जो है ना, ब्राह्मण के पास गई और उसने कहा कि मुझे किसी अयोग्य को, असंयमी को, उसको मत देना, मैं वीर्यवती तभी हो पाऊंगी। इसमें दिक्कत ये होती है ना कि कोई किसी विद्या को जानकार व्यक्ति और उसके जीवन में वो चीज नहीं हो तो सारा संसार अश्रद्धालु हो जाता है। मैंने उसके जीवन को देख करके कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये इस विद्या वाला व्यक्ति ऐसा है, तो इसकी विद्या में कुछ दमखम होता तो ये इसमें ये सब चीजें क्यों होती। तो इसलिए वो ऐसा मानते हैं। मतलब आचार्य जी मैं कह रहा हूँ कि आज नीट एग्जाम है, ऑल इंडिया टेस्ट, मेडिकल डॉक्टर लोग कौन बन सकते हैं तो उनके लिए टेस्ट है। इंजीनियर कौन बन सकते हैं, आई जेईई टेस्ट है। तो तो उसमें वो तो सब केवल मस्तिष्क की चीजें है ना, ये जीवन की चीज है। मधु विद्या जो है जीवन की चीज है, और वो सारी चीजें तो मस्तिष्क की चीजें हैं। तो मस्तिष्क में कौन कितनी चीजें रख सकता है उसका है वो तो। इसके जीवन में कितनी चीजें हैं ये है इसके बारे में। तो इसका भी कुछ टेस्ट होना चाहिए ना आचार्य जी? इसका इसकी टेस्ट योग्यता तो में भी टेस्ट जीवन ही है ना, क्या जीवन ही है कुछ है? इसका टेस्ट। हाँ, मतलब इसमें इंटरेस्ट है तो वही उनकी योग्यता है ऐसा? बस इंटरेस्ट नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं रहता, ज्यादातर लोग इंटरेस्ट ही नहीं रहते इसमें। इंटरेस्ट भी, ये जो यश तेज इंद्रिय वीर्य अनाद्य, ये सारे रस जो है मधु विद्या है। ये एकादश खंड तक मधु विद्या पूरी होती है, और इसमें कुछ कुछ संदेश तो मिल ही रहे ना। हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति भी आनी चाहिए जहां पर कभी भी अंधेरा नहीं होता है, हम कभी भी किसी संसार के तमस से आच्छादित नहीं होते, किसी भी तमस से आच्छादित नहीं होते।
सदा सूर्य उदय रहे, कभी किसी प्रलोभन में ना आए, किसी कामना के वशीभूत ना हो, किसी भी भय, प्रलोभन, कामना, ये सब बीच में ना आए। हमेशा सूर्य, हमारे आत्म सूर्य हमेशा जगमगाता रहे। संदेश तो कुछ ऐसे निकल रहा है। मानिए जीवन का जो प्रारंभ है, जीवन का प्रारंभ प्राची दिशा से किया, फिर आगे आगे बढ़ता जाना चाहिए। संदेश तो कुछ ऐसा ही, दिमाग लगा करके मतलब यदि इसका कुछ विश्लेषण करें तो यही निकल रहा है कि जीवन के प्रारंभ से और ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं तो वो समझ, विवेक सब बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में परिष्कार होता जाना चाहिए और अंततः जाकर के प्रकाश ही प्रकाश की स्थिति आ जानी चाहिए। आदित्य को ज्ञान स्थान में वेदांती स्थिति में आना चाहिए, स्थिति में आ जाना चाहिए। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, हाँ, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम जो है वो लास्ट स्थिति है, जहाँ कभी भी उदय अस्त नहीं होता है। जब तक हम कर्म करते हैं और कर्म के सब चीजें हाँ जी। तो गुरु जी, कभी इसका यही सारांश निकलता है कि जो ये योगी जो ब्रह्मलोक से आया और उसने ब्रह्मोपनिषद या ब्रह्म रहस्य को समझाते हुए बताया कि जहाँ पर वहां पर निश्चय ही ऐसा नहीं होता, वहां न सूर्य का अस्त होता है न उदय होता है, और हमेशा सूर्य वहां पर विद्यमान रहता है ना। ये भी तो शब्द आया है ना, सकृत दिवा, तदेतत् सकृत दिवा शब्द प्रयोग हुआ है ना। जी जी। फिर उसने उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या वहां भी सूर्य दिन रात में विचरते हुए प्राणियों की आयु को छीन करता है? तो उन्होंने हाँ, तो क्या मना कर दिया कि नहीं, वहां तो हमेशा नहीं होता है, सूर्य बना रहता है। जी जी। मधु विद्या में तो यही बतला दिया ना। ये एक देव मधु आदित्य है, उसको पकड़ करके ये सब चीजें दिखाई। आदित्य देव मधु है, उसका तिरस्चीन वंश द्युलोक है, और ये मध्वपूप, अंतरिक्ष मध्वपूप है। मधु नाड़ियां जो वहां इकट्ठी होती रहती हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, ऊपर 5 स्थान दिखाए। और वो जो रस उत्पन्न होता है, मधु नाड़ियों का मतलब ये है कि कर्म से जो रस पैदा होता है ना, यस इंद्रिय और क्या क्या है, यस ये जो हर एक 5 चीजें गिनाए ना, यश तेज इंद्रिय। तो यश तो होता है जो हम कानों से सुनते हैं, और तेज होता है हमारा जो शरीर में जो तेज होता है, और इंद्रियों का सामर्थ्य विकलता रहित, और वीर्य बल होता है, आंतरिक बल होता है, और अन्नाद्य जो है भोग्य सामर्थ्य। तो ये सारी चीजें रस के रूप में पैदा होती जाती हैं। तो निरंतर हमारा ये प्रक्रिया बढ़ती जानी चाहिए, और अंततः हम आदित्य स्वरूप हो जाएं, अर्थात ज्ञान स्वरूप हो जाएं। आता तो ये महान पुरुष जो है
उनके जीवन को देखें तो यही तो है उनका जीवन, आदित्य स्वरूप दिखाई दे रहे। कभी भी एक क्षण के लिए भी अंधेरा आता ही नहीं, कभी भी पूरे जीवन एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं आते, कहीं भूल नहीं होती है, कहीं पर भी जैसे एक बार भी जीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं होता। और सामान्य आदमी का तो सुबह सायकाल तक कई बार हो लेता है, ऊपर नीचे। तो ये आश्वासन भी है कि हम ऐसी स्थिति में ये यदि ऐसी स्थिति ना आती हो तो उपदिष्टे भी अनुपदेशा हो जाएगा ना। जो चीजें असंभव बातों का उपदेश यदि करेंगे शास्त्र तो उपदिष्टे भी अनुपदेशा, न अशक्य उपदेश विधि, सांख्य का सूत्र है पहले ही, न अशक्य उपदेश विधि उपदिष्टे भी अनुपदेशा। तो उपदेश होने पर भी अनुपदेश ही बना रहेगा वो तो, यदि ये ऐसा हो तो। केवल कहने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ये बातें हों तो इनका अर्थ ही क्या रह जाता है। और ये तो कल हमने इसमें देखा था ना कि देवता भोग नहीं करते, भोग पान नहीं करते, केवल दर्शन मात्र से तृप्त हो जाते हैं। तो ये सूत्र भी दे दिया है ना। और इस अमृत को देख करके उदासीन हो जाते हैं और कभी उसका आवश्यकता है उसकी तो भोग करते हैं। हमारे को तो इस तरह से होता नहीं, जीवन ऐसे चले तो कितना सुंदर हो जाए। हमारा मानव जीवन जिस तरह से वर्णन किया है कि हम जो चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की हैं, जिस रूप में जिस ढंग से प्रस्तुत की है, वैसा यदि हमारा चलने लगे तो कितना अच्छा हो जाए कि भोगावसर है तो भोग करते, नहीं है तो नहीं करते। जैसे भूख लग रही है तो भोजन करेंगे, भोजन भी उतना करेंगे जितना आवश्यकता है। एक तोला भी ऐसे एक एक व्यक्ति जो है ना, स्वामी मुनीश्वरानंद जी जो कि 100 वर्ष के होकर के गए थे, उनके मुख से मैंने सुना था कि भूख से ज्यादा एक तोला भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ तो गहरे के गहरे देते रहते हैं। कभी दूसरों की इच्छा से दे देते हैं, कभी अपने स्वाद के लिए दे देते हैं। और दूसरे भी तो देते हैं, मेरे नाम का एक लड्डू तो ले लो। अच्छा नहीं, कभी कभी हो जाता है, फंस जाते हैं। आदमी हिम्मत नहीं कर पाता है फेंकने की। जैसे डाल देते हैं तो फिर वो हिम्मत नहीं कर पाता है। ये अंदर फेंकना और बाहर फेंकना बराबर ही तो है। ये सूत्र जो है भूल जाते हैं। मतलब हिम्मत करनी पड़ती है कि भाई अंदर फेंक रहे हैं बाहर फेंक रहे हैं, एक ही बात है। बल्कि बाहर फेंकना ज्यादा, हाँ बाहर फेंकना चींटी वगैरह ही खाएंगी। तो ये सारा इसमें मधु विद्या में ये सारा चित्रण प्रस्तुत किया है। अब ये तो बहुत ही काव्य में भाषा में है वर्णन तो ये। अच्छा इसमें वंशादित्रय ये क्या है? तीसरे मंत्र में, मंत्र तीसरे में है वंशादित्रय बोलके है शब्द। अच्छा ये आप देखिए कि देव मधु आज ये शुरू में पहला मंत्र देखिए, पहला मंत्र इस प्रकरण का जो मधु विद्या का जो पहला मंत्र है वो देखिए, असौ आदित्यो देव मधु देवरेव तिरस्तीन वंशा अंतरिक्ष अभूव मरीचय पुत्र, ये वंशादित्र है। तृतीय अध्याय का प्रथम मंत्र देखिए, आदित्य को देव मधु कहा
और उसका जो द्युलोक है वो तिरस्चीन वंश है, अंतरिक्ष अपूप है, और उसकी किरणें जो है उस अपूप में रहने वाले बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहला हाँ जी, मंत्र और अथ तत् ऊर्ध्व उद्देत नैवादेत हुई ना? हैं? पहला मंत्र अथ तत् ऊर्ध्व उद्देत, वो कौन सा बता रहा हूँ? पहला मंत्र का मतलब है तीसरे अध्याय का पहला मंत्र, हो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, पहले खंड 11वां। का पहला मंत्र। अच्छा अच्छा, तृतीय अध्याय का प्रथम खंड का प्रथम। प्रथम खंड, तीसरे अध्याय के प्रथम खंड हाँ का हाँ प्रथम मंत्र। हाँ, ओम असौ असौ वा आदित्य आदित्य। देव। जी जी जी। हाँ, तभी मैं करूँ, आप चुपचाप बैठे हुए और मैंने सारी बात बता दी। आदित्य देव मधु है, उसका द्युलोक तिरस्चीन वंश है, अंतरिक्ष अपूप है, और उसमें जो किरणें आदित्य की है वो पुत्र स्थानीय है। उसके जो अपूप में छत्ते में जो कच्चे बच्चे होते हैं ना, वो इसकी किरणें हैं। और इसी से शुरू हुआ ना कि भाई ये ऋचाएं, ऋग्वेद और ये ता अमृता आपा यज्ञ करते हैं, तो वो उस कर्म से जो अमृत स्वरूप आपह बनते हैं, वे ऋचाएं इस ऋग्वेद को तपाया, और उससे फिर ये यश इंद्रिय, वीर्य, अन्नाद्य, ये रस पैदा हुआ, ये मधु पैदा होता है। ऐसे सारे, ये थोड़ा बड़े पोएटिकल ढंग से बात कह दी ना, काव्य में वर्णन कर दिया। तात्पर्य तो समझ में आ रहा है मधु विद्या का, जीवन मधु से भर जाए, बस कुल मिलाकर के ये है, आनंद से भर जाए। मधु यदि हो तो ऐसे, जैसे रमण महर्षि को मैं देखता हूं कि उनके पास उपदेश नहीं करते थे, केवल ऐसे बैठे रहते थे, और रोते हुए लोग आते थे और हंसते हुए जाते थे वापस, उपदेश नहीं करते थे। उपदेश तो मतलब एक आध वाक्य बोल देते थे कि तुम कौन, ऐसे बोल देते थे, खोजो कौन दुखी हो रहा है, कौन है ये जो दुखी हो रहा है, कौन ये सोच रहा है, उसको खोजो, बस एक वाक्य बोल देते थे। बाकी तो उनके उस वायुमंडल का इतना तीव्र प्रभाव होता था कि कुछ लोग जो मर जाते हैं ना, जैसे जवान बेटे मर जाते हैं और कुछ हो जाता है, 25-25 साल के लड़के मर जाते हैं, और वो परिवार जो है ना बिलखता हुआ, रोता हुआ, अब हम किसी के पास जाते हैं, कुछ होता ही नहीं। ऐसी स्थिति में जाकर के ना हम कुछ उनकी मदद ही नहीं कर पाते हैं। वो तो रिवाज सा बन जाता है, हम जाकर के एक बार घूम करके आ जाते हैं, उसकी सहायता कुछ नहीं होती है। कितने उदाहरण उन्होंने दिखा रखे हैं ना, किसी का कुछ होता था, किसी का कुछ होता था। वो यही तो है इस विद्या का, मधु विद्या साक्षात चरितार्थ हो गई थी उनमें, मधु स्वरूप हो गए थे। ये शब्द ही कितना प्यारा प्यारा है, मधु से भरे हुए, मधु विद्या। तो इसको ब्रह्म विद्या भी कहेंगे? अच्छा, हाँ, ब्रह्म विद्या ही तो है ये मधु विद्या। और गुरु जी, ये 11वें खंड में जो चौथा श्लोक है, उसमें ये संप्रदाय परंपरा का जो प्रूफ दे रहे हैं कि इस संप्रदाय परंपरा का प्रूफ दे रहे हैं कि इस मधु ज्ञान को ब्रह्मा ने प्रजापति से बताया, प्रजापति ने मनु से। हाँ, वो तो है ही, परंपरा को, संप्रदाय को बता रहे हैं। जी जी, मधु ज्ञानम ब्रह्मा।
विराजे प्रजापतये उवाच। प्रजापति को बतलाया, प्रजापति ने मनु को बतलाया, मनु ने प्रजाओं को बतलाया। उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय, और उद्दालक ने आरुणि को बतलाया। और आगे फिर क्या कहा? उद्दालकाय आरुणये, यहां तक एक वाक्य हो गया। ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच, ज्येष्ठ पुत्र के लिए पिता ने ब्रह्म का प्रवचन किया। इदम वाव तत् ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रभूयात। मेरे ख्याल में ये ज्येष्ठाय पुत्राय ही है, ये उद्दालकाय आरुणय। उद्दालक जो आरुणि, उद्दालक के लिए आरुणि, आरुणि और उद्दालक तो एक ही है। ये ज्येष्ठ पुत्र है उनका, किनका है ये? ये कह तो रहे हैं कि यह मधुज्ञान अरुण पुत्र अरुण का पुत्र आरुणि होता है उद्दालक। तीर्थ द्वय जो है विद्या प्रदान में अधिकारी द्वय। ऐसा लगता है कि सभी के लिए सभी ने अपने देश पुत्रों को ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच, माने उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच। ज्येष्ठ पुत्र के लिए पिता ने ब्रह्म का प्रवचन किया, किसी भी ज्येष्ठ पुत्र के लिए। इदम वाव तत् ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म द्वय, तीर्थ द्वय और अधिकारी द्वय। दो तीर्थ हैं, पिता या गुरु आचार्य, और अधिकारी भी दो ही हैं, योग्य शिष्य और योग्य पुत्र, ऐसे बता रहे। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा ही है सबसे पहला। ब्रह्मा प्रजापति, प्रजापति मनु, मनु प्रजा। हिरण्यगर्भ है ना ब्रह्मा, तो प्रजापति तो हिरण्यगर्भ का ही पुत्र, मतलब वो अवर है ना, हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट है। छांदोग्य की ये मधु विद्या है, एक मधु विद्या बृहदारण्यक में भी आती है। ये छांदोग्य की मधु विद्या है, वहां पर कारण और कार्य को सब चीजें कारण के धर्म कार्य में आते हैं, ये बतलाया है बृहदारण्यक के दूसरे अध्याय के अंत में। अभी मधु विद्या शब्द यदि आता है तो इस विद्या को पकड़ेंगे हम लोग। छांदोग्य की मधु विद्या, बृहदारण्यक की मधु विद्या, थोड़ा अंतर है दोनों में, वो तो वहां पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और इससे आगे गायत्री विद्या आ गई है। मधु विद्या, गायत्री विद्या और उसके बाद सांडिल्य विद्या। तीसरे अध्याय में सांडिल्य विद्या के बाद फिर कोई एक विद्या है। हाँ जी, विराट कोश उपासना। क्या बोल दिया आपने? विराट कोश उपासना। विराट कोश, अच्छा। सांडिल्य विद्या है 14वां खंड, और 15वें खंड में जो है अंतरिक्षोदरा कोशो भूमि, मानी ये कुछ विद्याएं हैं तीसरे अध्याय में। भुवन कोश बोलते हैं,
आप विराट कोश बोलिए। हाँ, उसी को भुवन कोश बोलिए। हाँ, वही विराट भुवन। और ये तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है भुवन कोश विद्या के बाद। तो 4 विद्याएं हैं तीसरे अध्याय में। पहले मधु विद्या है, उसके बाद गायत्री विद्या है, और तीसरी शांडिल्य विद्या है। शांडिल्य विद्या में 4 मंत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और भुवन कोश विद्या है। तो अभी हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति